सबसे ज्यादा डिस्कशन इस बात पर हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम डायरेक्टली यूज किया गया, इलेक्शन विक्ट्री दिखाई गई और ये सब काफी प्रोमिनेंटली दिखाया गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कामली ऑब्जर्व करें तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट दिखता है। फिल्म में अजीत डोभाल सर जैसे कैरेक्टर के फिक्शनल नेम को प्रेजेंट किया जाता है अजय सान्याल के नाम से। इंटेलिजेंस इकोसिस्टम के काफी एलिमेंट्स भी फिक्शनलाइज किए गए, लेकिन जब बड़े साहब का रिवील होता है तो उनका पूरा नाम दिखाया जाता है, जो कि होता है दाऊद इब्राहिम। तो यहाँ शायद सिलेक्टिव रियलिज्म ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रोपेगेंडा। फिल्म एक्चुअली एक चीज सटली एस्टैब्लिश करती है कि जो विजिबल फेसेस है वो सिर्फ एक लेयर है। रियल गेम उन लोगों के हाथ में होता है जो शैडोज में ऑपरेट करते हैं, जो फाइल्स मूव करते हैं, जो अप्रूवल सिक्योर करते हैं, जो ऑपरेशंस डिजाइन करते हैं। और इसीलिए अगर आप ध्यान से देखो तो फिल्म का इमोशनल और नैरेटिव वेट किसी पॉलिटिकल फिगर पर नहीं टिकता, बल्कि उन ऑपरेटिव्स पर टिकता है जो सिस्टम के अंदर काम करते हैं बिना नाम के, बिना क्रेडिट के। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर ये फिल्म एक स्ट्रेट प्रोपेगेंडा होती तो वो अपने नैरेटिव को सिंप्लीफाई करती, वो अनकंफर्टेबल चीजें हटा देती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिल्म इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उन मोमेंट्स को टच करती है जहां सिस्टम फेल हुआ था। IC 814 का रेफरेंस हो या 2001 का पार्लियामेंट अटैक, ये वो इवेंट्स है जिन्होंने इंडिया के सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को फंडामेंटली चैलेंज किया। पार्लियामेंट अटैक के बाद ही काउंटर टेरर फ्रेमवर्क्स एग्रेसिवली रीथिंक हुए, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन फास्ट ट्रैक हुआ और इसी टाइप के प्रेशर पॉइंट्स के बाद कोवर्ट ऑपरेशंस का स्केल और सीरियसनेस बढ़ा। तो नैरेटिव एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा था, यहाँ अप्स एंड डाउन्स दोनों दिखते हैं। अब आते हैं उस एक डायलॉग पर जिसकी वजह से काफी डिबेट हुई थी धुरंधर 2 के अराउंड, कि जब मेजर इकबाल के फादर ब्रिगेडियर जहांगीर कहते हैं पीएम मोदी की ओथ सेरेमनी देखने के बाद उनके मुंह से निकलता है कि इतनी फंडिंग इंडिया में भेजने के बाद भी डिजायर्ड आउटकम नहीं मिला, मतलब उनको अपनी सरकार नहीं मिली। काफी लोगों को ये एग्जैजरेटेड या पॉलिटिकली लोडेड लगता है, लेकिन यहाँ थोड़ा डेटा देखना जरूरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में मेंशन है कि NIA ने हरियाणा में एक मॉस्क फंडिंग केस इन्वेस्टिगेट किया था, जहां सस्पिशन था कि लश्कर-ए-तैयबा लिंक चैनल्स के थ्रू हवाला फंडिंग आ रही थी। ये कोई फिक्शनल क्लेम नहीं था, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था। इसके अलावा जहूर वताली का केस जो NIA ने प्रॉब किया था, एक और क्लियर एग्जांपल है फंडिंग का स्ट्रक्चर कितना लेयर्ड होता है। मल्टीपल कंपनीज थी इनके नाम पे, जैसे कि ट्रिजन फार्म्स, ट्रिजन इंटरनेशनल, याजिर एंटरप्राइजेस, कश्मीर विनर इंडस्ट्रीज इन द यूटी इटसेल्फ। इनके थ्रू ऑफशोर मनी इंडिया में लेयर किया गया और फिर एलिजेडली हुर्रियत के पास इस पैसे को रूट किया गया, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और वहां से ये फंड्स को ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज जैसे स्टोन पेल्टिंग, अटैक्स, डिसरप्शंस में यूज किया गया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के अकॉर्डिंग जहूर बस एक कॉन्ड्यूट था, एक फाइनेंशियल ब्रिज था जो बाहर से आने वाले पैसों को लोकल नेटवर्क्स तक पहुंचाता था। और अगर आप NIA के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखें तो एक पैटर्न क्लियरली एमर्ज होता है। NGOs, शेल कंपनीज, हवाला चैनल्स, ये सब एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम का पार्ट होते हैं जिससे ट्रेसेबिलिटी डिफिकल्ट हो जाती है। तो जब फिल्म में एक लाइन ये चीज हिंट करती है तो वो कंप्लीटली हवा में नहीं बात कर रही है, वहां पे कुछ डेटा और फैक्ट्स जरूर इन्वॉल्व हो।